नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी देवउठनी एकादशी अर्थात हर प्रबोधिनी एकादशी व्रत के पारण के विषय में, जिसमें कि आप लोग व्रत की तारीख, साथ में शुभ समय क्या है कि जिस समय पर हम व्रत का पारण करें, और व्रत के पारण की विधि क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी गलती हमें व्रत के पारण में नहीं करनी चाहिए, जिससे कि हमें एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। क्योंकि दोस्तों, एकादशी व्रत में यदि व्रत का पारण सही विधि से नहीं किया जाता है तो एकादशी का पुण्य फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। और एकादशी व्रत के पारण का कुछ नियम होता है, उस नियम को हमें अवश्य ही जान लेना चाहिए। आइए जान लेते हैं 2023 में हर प्रबोधिनी एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या है और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या विधि है। समस्त बातों के लिए आप लोग वीडियो में जरूर बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वर्ष 2023 में देवउठनी एकादशी, जिसे कि हर प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, इसका पारण 24 नवंबर को किया जाएगा। दिन होगा शुक्रवार और व्रत का पारण का जो शुभ समय है वो 24 नवंबर को सुबह 6:50 से लेकर सुबह 8:57 तक रहेगा। इस बीच में आप लोग पारण अवश्य ही कर लें। पारण के दिन जो द्वादशी तिथि है वह समाप्त होगी शाम को 7:06 पर, अर्थात शाम को 7:06 तक द्वादशी तिथि रहने वाली है। द्वादशी तिथि में ही एकादशी व्रत का पारण किया जाता है, लेकिन इसका शुभ समय होता है जो कि मैंने बता दिया है। अब मैं बात करती हूं कि द्वादशी के दिन आपको अर्थात पारण के दिन कौन कौन सी विधि करनी है और किस तरह से पारण करना है। देखिए, द्वादशी के दिन भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, पूजन अर्चन अवश्य ही कर लें। यदि आप अंतिम में 5 दिनों का व्रत लिया है, संकल्प लिया है आपने, या 5 दिनों के लिए, जैसे कि यदि हम कार्तिक मास में दीपदान नहीं कर पाते हैं तो 5 दिनों में संपूर्ण दीपदान करके हम पूरा पुण्य फल प्राप्त करते हैं। तो यदि स्नान आदि का संकल्प लिया आपने तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी नित्य पूजा आप लोग कर लें। तुलसी माता की पूजा कर लें, सूर्यदेव जी की पूजा कर लें, अपने घर के मंदिर में आकर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर लें, भोग प्रसाद उन्हें अर्पित करें। इस दिन तुलसी पत्र भी भगवान विष्णु को जरूर अर्पित करनी चाहिए। जिस तरह से एकादशी पर हम करते हैं तो द्वादशी तिथि पर भी हमें तुलसी पत्र अर्पित कर देना चाहिए, लेकिन इस दिन भी आप लोग तुलसी पत्र मत तोड़िएगा। ये बात हो गई। उसके बाद आपको सबसे पहले दान करना है, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण दान किए बिना कभी भी पूर्ण नहीं होता है। तो नियम की यदि मैं बात करूं तो इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराने का विशेष नियम होता है और इससे बहुत ही अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लेकिन आप यदि किसी भी कारणवश ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाते हैं तो आप लोग अन्नदान अवश्य कीजिए, जिसमें कि संपूर्ण अन्नदान होना चाहिए। जैसे कि भोजन बनाया जाता है जिसमें कि चावल, दाल, हल्दी, नमक, सब्जियां, जितनी भी सब्जियां आपके पास उपलब्ध हो सके, फल, मिष्ठान, दक्षिणा। अब इसके बाद आप वस्त्र इत्यादि और भी जितनी भी सामग्री है आप ब्राह्मण के लिए दान दे सकते हैं। एकादशी व्रत के पारण में आप चाहें तो भगवत गीता का दान कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की धार्मिक पुस्तक का दान आप कर सकते हैं। ऐसा दान आपको बहुत ही पुण्य फल प्रदान करता है। तो ये सारी चीजें आप दान पहले कर दें। इस दिन गौ माता के लिए भोजन जरूर निकालें, या फिर आपको गौ माता मिल जाती हैं तो जाकर आप स्वयं गौ माता को इस दिन भोजन कराएं। ये सारे कार्य करने के बाद ही आप स्वयं भोजन ग्रहण करें। सबसे पहले तुलसी पत्र ग्रहण करके जो मैंने शुभ समय बताया उसी शुभ समय के बीच में आप पारण अवश्य कर लें। सबसे पहले तुलसी पत्र ग्रहण करें, उसके बाद सात्विक भोजन। भोजन में भी आपको ध्यान रखना है कि जो भोजन आपके घर बनता है पारण के दिन वो सरसों तेल में ना बने, उसे आप घी में बनाएं या फिर मूंगफली इत्यादि का जो तेल आता है उसमें आप बना सकते हैं। इस दिन लहसुन प्याज का प्रयोग भोजन में बिल्कुल ना करें, मसूर की दाल का प्रयोग बिल्कुल ना करें, बैगन, साग इत्यादि का प्रयोग ना करें और सात्विक शुद्ध भोजन बनाकर इस दिन भोजन ग्रहण करें। भोजन ग्रहण करने से पहले त्रिजटा के निमित्त भोजन जरूर निकालें। 3 स्थानों पर थोड़ा थोड़ा भोजन किसी पात्र में निकाल दें, बाद में उसे आप पक्षियों को या गौ माता को खिला सकते हैं।
पारण के दिन आपको 3 बार अन्न ग्रहण नहीं करना होता है। आप 2 बार अन्न ग्रहण करें या फिर 4 बार कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा अन्न, कुछ भी अन्न वाली चीज, अनाज वाली चीज आप खा लें। यदि आपका भूल से 3 बार हो गया, जैसे कि हमने बीच में कुछ भी खा लिया तो 3 बार हो गया, तो इसके लिए आप 1 बार और कुछ भी मुख में अपने डाल लें अनाज वाली चीज, तो आपका ये 4 बार हो जाएगा। लेकिन 3 बार करने का दोष होता है, तो आप लोग इस दिन 3 बार अन्न का भोजन ना करें। उसके बाद आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि द्वादशी के दिन, एकादशी व्रत के पारण के दिन हमें दिन में शयन नहीं करना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन यदि हम दिन में सोते हैं तो हमारे व्रत का जो पुण्य है वो क्षीण हो जाता है। तो आप इस दिन में सोने से बचे। वैसे प्रत्येक माह की एकादशी के पारण के दिन में नहीं सोना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान आप लोग एकादशी व्रत के पारण में अवश्य ही रखें। इससे आपका व्रत जो है वो संपूर्ण होता है और संपूर्ण व्रत का लाभ आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, एकादशी व्रत में एकादशी व्रत को शुरू करने से पहले का जो नियम है और एकादशी का जो नियम है और पारण का जो नियम है, ये तीनों ही हमें जरूर निभाना चाहिए और इसका ध्यान हमें अवश्य ही देना चाहिए। तभी हमारा एकादशी व्रत संपूर्ण होता है। एकादशी व्रत सभी व्रतों में महान व्रत है और इसका पुण्य फल हमें हमारे मृत्यु के बाद भी प्राप्त होता है। कहते हैं सभी व्रतों का फल हमारे जीवित रहने तक हमें मिलता है, लेकिन एकादशी व्रत का फल हमें अगले जन्म तक भी प्राप्त होता है, कई जन्मों तक प्राप्त होता है। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रख के आप लोग सही समय पर पारण अवश्य कर लीजिएगा। आप सभी को देवउठनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलती हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।